कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों ने एक बार फिर से समाज और देश के लिए मिसाल कायम की है। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग 13 से 15 अगस्त तक हर घर में झंडा पहुंचाने तथा लहराने के अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जयभवन सिंगला के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने देश के तिरंगे झंडे को डिजाइन करने वाले आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया का जन्मदिन पर अभियान की शुरुआत की है। इस समय वृद्धाश्रम के बुजुर्ग बड़ी शिद्दत के साथ हजारों की संख्या में तिरंगे झंडे बना रहे हैं। यह बुजुर्ग झंडे बना ही नहीं रहे बल्कि झंडे को हर घर तक पहुंचाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता यात्रा भी निकाल रहे हैं। बुजुर्गों तथा प्रेरणा के सदस्यों ने तिरंगा घरों तक पहुंचाने से पहले वृद्धाश्रम में स्थित शहीदी स्मारक पर देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों को नमन किया और श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ हाथों में तिरंगे झंडे लेकर उद्घोष किया। प्रेरणा के संस्थापक जयभवन सिंगला ने बताया कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्ग देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। बुजुर्गों ने ही अपने दिल की इच्छा रखी कि उन्हें तिरंगे झंडे बनाने हैं। अब सभी बुजुर्ग तिरंगे झंडे बनाने में जुटे हुए हैं। इन सभी बुजुर्गों की दिल की इच्छा है कि हर घर में तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ अब प्रेरणा द्वारा तिरंगे झंडे बनाकर हर घर में जाकर निःशुल्क तिरंगे झंडे दिए जा रहे हैं। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुगर ने कहा कि यह गर्व का पर्व है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा है। प्रेरणा वृद्धाश्रम हर बार मिसाल ही बना है। प्रेरणा के बुजुर्गों ने कोरोना काल में मास्क बनाने का कार्य किया तो समाज को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कपड़े के थैले बनाने का काम किया। अब तिरंगे झंडे बनाने का कार्य भी प्रेरणा वृद्धाश्रम से शुरू हुआ है। यह प्रेरणा के बुजुर्गों की हिम्मत है कि उन्होंने प्रेरणा के सदस्यों और युवाओं को भी तिरंगे बनाने के लिए जागरूक किया। प्रेरणा के सभी सदस्य भी बुजुर्गों के साथ झंडे बना रहे हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत हम सारे शहर में झंडे बांधते हैं और आप भाग्यशाली के सबसे पहला झंडा अपने घर जाके इसको रखना नहीं है सबसे टॉप पे, ये झुकना नहीं चाहिए क्योंकि जब भारत की आन बान शान। ठीक है जी। आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में हम तिरंगे झंडे बना रहे हैं ताकि घर घर में सब ये अभियान चलाया जाए और सब तिरंगे झंडे का सम्मान करें। जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। हम फ्री सुपी से सबको बांटेंगे और घर घर इसका अभियान चलाएंगे ताकि हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान कर सकें। आज हम प्रेरणा वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। वहाँ पर बुजुर्ग सब तिरंगा बनाने पे लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम इतना सब घरों के लिए तिरंगे बना रहे हैं, फ्री बांटेंगे, सब घरों में तिरंगा लहराए ताकि। और उनका देश प्रेम की भावना इतनी है कि इतना उनको उत्साह हो रहा है कि हम हर घर पे 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाए। और इसी उद्देश्य को लेके आज यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, तिरंगे बना रहे हैं ताकि आने वाली 15 अगस्त को हर घर पे तिरंगा लहराया जाए। आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ के बुजुर्ग हर त्योहार को बड़ी शिद्दत से मनाते हैं। अब सब ने देशभक्ति की भावना से इतने ओतप्रोत हैं कि उन्होंने कहा कि बाबूजी हमने तिरंगे बनाने हैं और ये कल से ना तिरंगे बनाने पे लगे हुए हैं और कहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर में 13 से 15 तक हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पे निःशुल्क लोगों को तिरंगे दे रहे हैं। घर घर जाकर हमने कईयों को दे दिए, बाकियों को हमने कह दिया कि जो भी चाहिए किसी को तिरंगा आकर ले। और देखिए आज बड़ी खुशी का दिन है। जिस महान आत्मा ने इस तिरंगे को बनाया था, डिजाइन किया था, पिंगानी वेंकैया, आज उनका जन्मदिन है। और ये ऐसा महान आदमी था, ये पहले अंग्रेजों की फौज में था, वहाँ से गांधी जी की बात से प्रेरित होकर इसने नौकरी को लात मार दी और गांधी जी के प्रोग्राम में आकर शामिल हो गया। उसके बाद इन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया और आज देखिए तिरंगा भारत की शान है। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। हमारे वृद्ध जो जितने भी हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे शहर के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी है। और उनका मैसेज इतना स्ट्रांग होता है ना, बुजुर्ग आदमी को देखकर हर एक आदमी की भावना, उसके अंदर भावना पैदा होती है। बच्चे और बुजुर्ग अगर वो किसी काम में लग जाएं तो फिर किसी बात का कोई मुकाबला नहीं रहता। आज हम बड़े खुश हैं कि हमारे आश्रम में तिरंगे बनाने का, पहले हमने थैले बनाए, जब कोरोना का टाइम था हमने मास्क बनाए। हम हमेशा लगे रहते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम होगा ना, हमारे बुजुर्ग हमें याद कराएंगे कि बाबूजी हमने ये काम करना है। तो आज भी इसी श्रेणी में हमारे बुजुर्गों ने तिरंगे बनाए और हमारे मेंबर भी बना रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हम श्रेय जो है इसका अपने बुजुर्गों को देते हैं क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चल के ही तो बच्चे को सीखते हैं। तो इस भावना के साथ मैं सबसे देश में अपील करूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर व्यक्ति हर घर पे अपने तिरंगा लहराए
हर एक पड़ोसी के घर में तिरंगा लाए, अपने प्रतिष्ठान पे, अपनी सारी जगह पे जितना हो सकता है ना, पूरे हिंदुस्तान में जो आसमान से तस्वीर ली जाए तो तिरंगा ही तिरंगा नजर आए। हमारे लिए गर्व का महापर्व, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेरणा वृद्धाश्रम जो है समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी है, चाहे मास्क बनाने का कार्य हो, चाहे थैलों का कार्य हो, और आज झंडे बनाने का कार्य भी प्रेरणा वृद्धाश्रम से शुरू हुआ है। हमारे बुजुर्गों की ये हिम्मत है, हौसला है कि उन्होंने हमें भी इस बारे में जागरूक किया कि हम झंडे बनाएंगे, और हम लोगों ने उनका साथ दिया। हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पहुँचे हैं, मशीनों पे बैठे हैं और झंडे बना रहे हैं। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में झंडा जरूर फहराएं। जो जिस किसी को ज़रूरत है झंडे की, वो यहाँ पे आकर निःशुल्क ले सकता है। अगर नहीं आ सकता तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उस तक झंडा जरूर पहुँचाएंगे। और हम चाहते हैं कि जब 15 अगस्त आए तो हर घर में ये तिरंगा ही हिंदुस्तान में पूरे में दिखाई दे। भारत माता की। जैसे कि आपको पता है कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, तो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, मंत्री जी ने कहा है कि भी 13 से 15 तक हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। तो यहाँ आकर प्रेरणा वृद्धाश्रम में आकर देखा कि बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ अपनी मेहनत से तिरंगा बना रहे हैं। तो इसमें हमें शामिल होकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और हमारा हौसला और बुलंद हुआ उनको देखकर। का दिन है कि हम भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कुछ ही दिन बाद मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा का सम्मान होना चाहिए, इसी के लिए संघर्ष किया था। और यह अवसर हमें ऐसा मिला है कि आज का दिन वो दिन है जबकि इस तिरंगे का जो डिज़ाइन तैयार किया था उस व्यक्ति का जन्मदिन है। तो ऐसे पुण्यात्मा को हमारी श्रद्धांजलि है और हम चाहते हैं कि आने वाला 15 अगस्त और उससे पहले घर घर झंडा और दर दर झंडा फहराया जाए, ताकि एक राष्ट्र भाव 1857 वाला 1947 वाला भाव हमारे अंदर फिर जाके और हम अपने देश को पुनः ऊंचाइयों की तरफ ले जाकर के स्वयं प्रभु सत्ता को साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें, कर्तव्यबद्ध रहें। इसी भाव को लेकर के ये दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और वृद्धाश्रम से ये भी निवेदन है कि हम यहाँ से किसी को भी, जिसको भी हमारे आस पड़ोस में आवश्यकता हो, वो यहाँ से झंडा ले सकता है। देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सबसे पहले पिंगाली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था, आज उस महान आत्मा का जन्मदिन भी है और हमें बताते हुए आज गर्व हो रहा है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम भी इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की प्रभुसत्ता और अखंडता को बढ़ाने के लिए तिरंगा हर घर में होना ज़रूरी है। और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हमने प्रेरणा वृद्धाश्रम में तिरंगे बनाने का भी काम शुरू किया है। और हम मैं बुजुर्गों का धन्यवादी हूँ जो समय समय पर ऐसा सामाजिक और सराहनीय कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।